नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वीडियो में आपको कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया था? पहला ऑप्शन है दोस्तों इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुब्बत अल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनवाई गई? पहला ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा ऑप्शन है इल्तुतमिश, तीसरा ऑप्शन है बलबन और चौथा ऑप्शन है रजिया सुल्तान। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अधिकांश अनुच्छेदों को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? पहला ऑप्शन है 2/3 मत, दूसरा ऑप्शन है 2/3 मत एवं राज्यों का अनुमोदन, तीसरा ऑप्शन है साधारण बहुमत और चौथा ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 2/3 बहुमत। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की अधिकांश भाग संशोधित किया जा सकता है? पहला ऑप्शन है अकेले राज्यों की व्यवस्थापिकाओं द्वारा, दूसरा ऑप्शन है अकेले राष्ट्रपति द्वारा, तीसरा ऑप्शन है राज्यों की सहमति से संसद के द्वारा और चौथा ऑप्शन है अकेले संसद के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अकेले संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मुस्लिम शासन की शुरुआत से गुजरात के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री है? पहला ऑप्शन है मिरात सिकंदरी, दूसरा है तज़किरत उल मुकुल्दी, तीसरा ऑप्शन है मिरात अहमदी और चौथा ऑप्शन है बुरहान ए मासीर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिरात अहमदी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बिहार का गांधी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन है बाबू कुंवर सिंह, तीसरा ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण और चौथा ऑप्शन है शीलभद्र यागी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल रिकॉर्ड विभाग जिसे अब भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहा जाता है की स्थापना कब हुई थी? पहला ऑप्शन है 1885, दूसरा ऑप्शन है 1887, तीसरा ऑप्शन है 1889 और चौथा ऑप्शन है 1891। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1891। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने पहले निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत का उपयोग किसने किया था? पहला ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन है श्री औरोबिंदो, तीसरा यहाँ पर ऑप्शन है लाला लाजपत राय और चौथा ऑप्शन है दादा भाई नेहरू। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 9, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सबसे पहले सिक्के किस मुगल शासक के नाम पर चलाए गए थे? पहला ऑप्शन है जहांगीर, दूसरा ऑप्शन है फर्रुखसियार और तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद शाह, चौथा ऑप्शन है जहांदर शाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फर्रुखसियार। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, अल्बर्ट विधेयक का विवाद किस वायसराय से संबंधित था? पहला ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, दूसरा ऑप्शन है लॉर्ड लिट्टन, तीसरा ऑप्शन है लॉर्ड रिपन और चौथा ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड लिट्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकालिक प्रभाव से लागू होने वाली अपना पहला तरह का पहला संविधान संशोधन अधिनियम कौन सा है? पहला ऑप्शन है 10वां, दूसरा ऑप्शन है 13वां, तीसरा ऑप्शन है 5वां, चौथा ऑप्शन है 8वां। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 10वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है? पहला ऑप्शन है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से, दूसरा ऑप्शन है राज्यपाल के विवेकाधिकार से, तीसरा ऑप्शन है नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से और चौथा ऑप्शन है संपत्ति के अधिकार से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान अनुच्छेद संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है? पहला ऑप्शन है 12वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 14वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 9वां संशोधन और चौथा ऑप्शन है 11वां संशोधन।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 11वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह व्यवस्था की गई कि उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलावा आवश्यक नहीं है? पहला ऑप्शन है 14वां संशोधन, दूसरा ऑप्शन है 18वां संशोधन, तीसरा ऑप्शन है 11वां संशोधन और चौथा ऑप्शन है 12वां संशोधन। तो दोस्तों इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 11वां संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों को और गैर ग्राहकों के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवा शुरू की है? पहला ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा ऑप्शन है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन है बैंक ऑफ इंडिया, चौथा ऑप्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंजाब नेशनल बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस कब मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है 4 अक्टूबर, दूसरा ऑप्शन है 5 अक्टूबर, तीसरा ऑप्शन है 6 अक्टूबर, चौथा ऑप्शन है 7 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 6 अक्टूबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने उत्पाद श्रेणी के रूप में जीवन बीमा के लाभों पर भारतीयों को शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से उद्देश्य से इंश्योर इंडिया अभियान शुरू किया है? पहला ऑप्शन है SBI लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है मैक्स लाइफ इंश्योरेंस, तीसरा है HDFC लाइफ इंश्योरेंस और चौथा है एपेक्स लाइफ इंश्योरेंस। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, HDFC लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस स्थान पर देश के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालयों का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन है वाराणसी, दूसरा ऑप्शन है हरिद्वार, तीसरा ऑप्शन है उज्जैन, चौथा ऑप्शन है पुरी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पुरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 में दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादन और उपभोक्ता तथा दूसरे बड़े निर्यातक के रूप में उभरा है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका और चौथा है रूस। तो दोस्तों जो गन्ने और यहाँ पर चीनी मिलों की बात होती है तो यहाँ पर हमारा इंडिया इसमें आगे है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, असम में स्थित बराक घाटी किस लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम, दूसरा है चाय की खेती, तीसरा है बांस उद्योग और चौथा है कुटीर उद्योग। तो दोस्तों जो असम है वह चाय की खेती के लिए फेमस है, तो जो स्थित बराक घाटी है वह चाय की खेती के लिए फेमस है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।